नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, चैप्टर 18 में हैं। और आज अ, हम 61 श्लोक है उसको रिकैप करके उससे आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे आचार्य जी यतीन्द्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, उसके बाद भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। यतीन्द्र जी। हाँ दीपक जी, सभी सत्संगों का हमारे गीता सत्संग में स्वागत। 18वां अध्याय चल रहा है और हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना चित्त मंगलाचरण के द्वारा लाते हैं। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। ये अब हम ये एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम फिर से जरा थोड़ा रिकैप करते हैं। 61 श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इसमें इसका अनुवाद वो ईश्वरा के लिए सुप्रीम लॉर्ड का है, लेकिन हम ईश्वरा अब यहाँ सिर्फ ईश्वर ही इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम लॉर्ड देखेंगे बात को, लेकिन इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि ईश्वर सब भूतों के, भूतों का मतलब है सारे प्राणियों के, हृदय हृदय देशे तिष्ठत अर्जुन, हर एक के हृदय हृदय देश में स्थापित है। तिष्ठति, द प्लेस वेयर ईश्वर सब में स्थिति है वो है हृदय देश। अच्छा, हृदय देश का अर्थ ये आप लगा सकते हैं बायोलॉजिकल हार्ट या एनाटॉमिकल हार्ट। एक्चुअली नहीं है यहाँ पर, ये है इन द कोर ऑफ द कॉन्शियसनेस। जब हम लोग कहते हैं ना, आपने मेरे दिल की बात कह दी, तो वो दिल की बात का अर्थ ये नहीं होता है कि वो दिल से वो बात निकली। सब जो है थिंकिंग, इट्स ऑलवेज फ्रॉम द माइंड एंड इंटेलेक्ट के थ्रू है। लेकिन कहने के लिए कहा जाता है जब बिल्कुल ही बहुत ही गहरी बात है तो उसको कहते हैं मेरे दिल से निकली है। तो इस यहीं पर वही यहाँ पर अर्थ है कि जो ईश्वर है वो सब लोगों के हृदय में बसता है। इसका मतलब ये है कि सबके जो कोर ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें है। और फिर उसमें क्या, इसके बाद क्या कहते हैं, ही डायरेक्ट्स द वॉन्डरिंग ऑफ द सोल। मतलब सोल शब्द यहाँ पे गलत है, मतलब मैं अपने अहंकार के वशीभूत होकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सोल जो है वो अनडिफाइंड है। ही डायरेक्ट्स द वॉन्डरिंग ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज यहाँ पर होना चाहिए, ब्राह्मण सर्वभूतानी, क्योंकि पहले उन्होंने जो है लिविंग बीइंग यूज किया है उसके लिए, भूतानाम के लिए। तो यहाँ पर भी भूताना के लिए लिविंग एंटिटीज यूज करना पड़ेगा। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि पहले पार्ट में अनुवाद में उन्होंने जो सर्वभूतानाम उसमें कहा आर लिविंग बीइंग। अच्छा, फिर जब सेकंड लाइन पे आते हैं तो भी कहते हैं भ्रामयंत सर्वभूतानी। तो मतलब भूतानी का जो पहले पार्ट में अनुवाद किया था वो इसमें भी करना पड़ेगा। तो he directs the wandering of all living entities, not the souls, who are seated on a machine made of material energy। तो यहाँ पर थोड़ा सा ईश्वर से क्या मतलब है? ईश्वर से मतलब सुप्रीम लॉर्ड से है या कुछ और ही मतलब है? तो उसका देखिए अगले में हम
देखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसमें अगले में क्या कहते हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। Surrender exclusively unto him with your whole being, O Bharat. By his grace you will attain perfect peace and the eternal abode. अच्छा, तो जो पहले में ईश्वर कहा था, उसमें इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम उसकी शरण में जाओ, उसकी सरेंडर करो उसको। अच्छा, जब हम कहते हैं, अगर मान लीजिए तीन लोग, अगर दो के बीच में बात हो रही है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में, या जैसे सपोज कर ली मैं और आपके बीच में बात हो रही है, तो हम कहेंगे मेरा, आपका और उसका। यानी उसका का मतलब हुआ है इट इज ए थर्ड पार्टी, वो दोनों में से नहीं है। तो यहाँ पे तो आप, दैट इज मेक सेंस कि जब उसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सरेंडर एक्सक्लूसिव ऑन टू हिम। हिम मतलब वो ना तो अर्जुन है, ना कृष्ण है, कोई और ही है जिसके जिसके बारे में सरेंडर करने को कह रहे हैं। नहीं तो ये थर्ड पार्टी जो है प्रोनाउन नहीं यूज किया जाता उसी, क्योंकि अगले श्लोकों में कृष्ण भगवान इसमें कहते मेरे पास गीता ब्रक्स की है, हैं। जो गीता उसमें 61 और 62 का बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, यही ना जो क्या? आपने अभी बता के, अर्जुना गॉड abides in the heart of all creatures, causing them to revolve according to their karma by his elusive powers as though mounted on a machine। तो इसमें गॉड है, 62 में भी ऐसा है, टेक रिफ्यूज इन हिम। इन हिम को उन्होंने एच कैपिटल दिया, ओनली फॉर गॉड alone with all your being Arjuna. By his mere grace you will attain supreme peace and the eternal abode। तो इसमें ये काफी क्लियर किया कि गॉड के बारे में ये ना, नॉट फॉर सोल। ना, देखिए देखिए देखिए, गॉड तो भगवान कृष्ण स्वयं है। मतलब देर इज नो थर्ड गॉड। अगर उनको कहना होता, तब वो जैसे अगले श्लोक में उन्होंने कहा है, मामेक शरणम, मेरी शरण में आ। यहाँ पे कह रहे हैं तमेव शरण, उसकी शरण में जा। देखते हैं आप, अब यहाँ पे इसमें ये देखते हैं आप, डिफिकल्ट हो रही ना। वो क्यों नहीं कह रहे हैं? मतलब कृष्ण भगवान इज सुप्रीम लॉर्ड, वही भगवान है। तो अगर उनको कहना होता तो यहाँ पे ये कहते कि मेरी शरण में आ, उसकी शरण में जा। डू डू तमेव शरणम, या है। तो it यहाँ पे it क्यों could कह रहे be, हैं कि उसकी शरण it में could जा? be a figure of speech, Yatindra ji. इट्स नॉट फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा। देखिए, ये ईश्वर, यहाँ पे जो ईश्वर की बात हो रही है वो कृष्ण भगवान के बारे में नहीं हो रही। अच्छा। अच्छा देखो, ईश्वर जो शब्द है वो आता है कंट्रोलर का, ऑल पावरफुल भगवान के सेंस में नहीं आता। ईश्वर का मतलब होता है कि जो जिसकी, जो डायरेक्ट कर रहा है। हम्म। नमस्कार। ईश्वर जैसे वो कहते हैं ना, ईश ईश होता है टू सबार्डिनेट। देखो, ईश्वर शब्द जो आया है वो मैं आपको भी बताता हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए अगर आपकी समझने की तबीयत है, ओके। हम्म। कि ये ईश्वर क्या है। देखिए, आप जरा चलिए एक सेकेंड। अब मैं आपको ले चलता हूँ 15वें चैप्टर में, वहां भी ईश्वर शब्द आया है, ओके। और उससे आपको समझ में आ जाएगा ये वही ईश्वर है। एक सेकंड में निकालता हूँ। अच्छा, आप 15वें अध्याय का 8वां श्लोक जरा खोल लीजिए अपनी अपनी किताबों में। हम्म।
बोल लिया? सबका सबका आ गया? 15 चैप्टर श्लोक 8। ओके। अच्छा, अब आप देखिए इसमें इसमें क्या कहा जा रहा है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। देखिए यहाँ पर भी शब्द ईश्वरा आया है, ईश्वर। इसमें कहते हैं, अच्छा यहाँ पर ईश्वर का अर्थ क्या लगाया है? लॉर्ड ईश्वर, ऑफ द मटेरियल बॉडी। लॉर्ड ऑफ द मेटेरियल बॉडी, द इम्बॉडीड सोल। ओके। अच्छा, अब तो इसमें बताते हैं कि जो ईश्वर है इज लॉर्ड ऑफ द इम्बॉडीड सोल। ही गोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और वो जैसे कि एयर कैरीज फ्रेग्रेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो डज द इम्बॉडीड सोल। मतलब ईश्वर के लिए कहा इम्बॉडीड सोल कैरी द माइंड एंड सेंसेस विद इट व्हेन इट लीव्स एन ओल्ड बॉडी एंड एंटर्स ए न्यू वन। अच्छा, यहाँ पर भी ईश्वर का उन्होंने ठीक से अनुवाद नहीं हुआ है। ओके। या इस ये एम्बॉडीड सोल की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जीव भूत की बात हो रही है, नॉट जीव भूत द। सनातन। या हाँ, है ना। मम वांश जीव लोके जीव होता जीव सनातना। भूत तो सनातन। उस या सनातन की बात हो रही है। अच्छा, हम लोग जानते नहीं है कि हम जीव भूत सनातन है, हम सिर्फ अपने को माइंड और बॉडी में जानते हैं। हम्म। क्या? तो अब देखिए 61 का। अब अगर आप इस लाइट में देखें ईश्वर का हम्म। अर्थ, तब आपको उसमें दूसरे, तब समझ में आ जाएगा कि भगवान क्यों कह रहे हैं कि उसकी शरण में जा। तो अपनी ही शरण में जाने को कह रहे अपनी शरण नहीं जाने कह रहे हैं। वो हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अपना पहचान नहीं है। ओके। हाँ। तो ईश्वरा का मतलब आप उसको अपनी जो रियल पहचान है उसमें जाइए, और उसमें उसमें स्थित आप हो जाओ। या उसमें स्थित हो जाओ, और उसमें उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो है वॉन्डरिंग जो है, सारे मेरे कर्म वो उसके हैं जी। क्या कहते हैं, आ, फिर उस समय आपको पता लगेगा कि जो वो है अनअफेक्टेड है। ये सारे कर्म गुणों से हैं, और ये सारे जो प्रकृति के हैं, जो मेरा जो पूरा अस्तित्व है, जिसको मैंने मैं समझ रखा है, वो सारा प्रकृति का है। और वो प्रकृति चला रही है, और एक फॉल्स ईगो से मैंने इन सब का कर्ता और वो समझ रखा है, जबकि वो है जो कि मेरा शुद्ध स्वरूप है, वो अनअफेक्टेड है। तो उसमें जाने को कह रहे हैं कृष्ण भगवान की, तू उसकी शरण में जा। तो पहली तो तेरी ये बात समझ में आएगी कि तू करता नहीं है, ये प्रकृति करता है, सारे गुण करता है, सब हैं। जो तूने सोच रखा है कि मैं कर रहा हूं, उससे पहली तेरी बात समझ में आ जाएगी कि तू नहीं है, वो ईश्वर है। अच्छा, मेरा जो इंटरप्रिटेशन ये जो है, कोई दुनिया के कोई भी आके क्या कहते हैं, बड़े से बड़ा आचार्य कहते हैं, मैं अपना नहीं बदलूंगा, क्योंकि इससे मेरी गाड़ी चलती है। मैं अच्छा, यहाँ पर जो है, आप किसी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि उसकी शरण में जा। उसमें गीता में त्रुटि नहीं हो सकती। या देर कैनॉट बी एनी मिस्टेक। ओके। या 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 द भगवान भगवान फिगर ऑफ स्पीच नहीं प्ले करते। नो, ही डजंट प्ले। ये जो है अपना निर्वाण अष्टकम में जो लास्ट में लिखा यही कहा है उन्होंने, मैं विचारहीन हूँ, आकारहीन हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वत्र हूँ, सभी इंद्रियों के परे, सबसे अलिप्त हूँ, मेरे लिए मुक्ति भी कुछ नहीं है, मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। I mean, my question to you is this guy wrote it at the age of 8. ये जो शंकराचार्य है
अभी इनको गुरु नहीं मिले थे, नहीं, तो ये ऐसा क्या, ये इज इट रिलेटेड टू द सेम डिस्कशन वी आर हैविंग? yeah, it's in a way, okay. क्योंकि ये स्टेजेस ऑफ द रियलाइजेशन होती है। पहली स्टेज ऑफ द रियलाइजेशन होती है कि मैं हूँ, सब काम मैं कर रहा हूँ, आई एम द करता। फिर दूसरी स्टेज में ये आता है कि उसमें आपको यू रियलाइज दैट नो, आई एम नॉट ए डूअर, दीज आर, मेरे को बैठा दिया है इस जो जो मेरा क्या कहते हैं, इस प्रकृति ने और मेरे कर्मों ने मुझको इस बॉडी में बैठा रखा है, और मैं उसी तरह से घूम रहा हूँ जैसे मशीन चलती है, मतलब। अच्छा, But और जब excuse me, he at the age of 8 he wrote this thing. Yeah, so he's carried from ऐसे था, he must have brought great wisdom with him when he's born. तो yeah. मुझे कल ही पता लगा, but I got really fascinated with that. तभी मैं पूछ रहा हूँ in this discussion. Yeah. This is the one which Lord Krishna is saying कि I am much beyond the physical aspect of it, right? That's the nutshell of it. And that's actually is beyond any religion, beyond any physical existence. And तो वो जो पल्ले पड़ती है मेरी बात, पर मैं इनको कॉरेलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप बता रहे हो, तो ये जो उसने लिखा है बिल्कुल ठीक है जो बता रहे हैं। मैं सबसे हूँ जो जो निर्वाण षटकम है वो हम कह सकते हैं, लेकिन अभी हम हैं नहीं उस जगह पर, ओके। आप हो सकते हैं, लेकिन मैं I'm just fascinated. I'm to me it's like something which reaffirms. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं तभी and what we're talking now also, it is somebody is that, yeah, ठीक है ना? तो this is no different, at least if I read it, it is no different than that. He's also saying I'm not this, मेरे को अपना realization, I mean, is beyond all the perceptions that we think. That's where we want to reach. मेरे पास एक ना रामानंद प्रसाद का 62 का श्लोकास, जिसमें तम एम शरणम का कि सीक रिफ्यूज इन द सुप्रीम लॉर्ड, तो उसमें सुप्रीम लॉर्ड का कृष्णा आर ईश्वरा लिखा उन्होंने, वन एंड द सेम है, कृष्णा आर ईश्वरा। तो उसमें ये सुप्रीम लॉर्ड को ईश्वरा, तो कृष्णा और ईश्वरा, तम एम शरणम, लेकिन वो अपने आप में ही है ना। तो 15वें अध्याय के उस 8वें श्लोक में क्यों नहीं है कृष्ण? और ये तम एम वो अपने आप को ही है ना, ये है थोड़ा। मेरे पास ये थर्ड था, इसमें रामानंद प्रसाद की 15वें अध्याय में जो 8th उसमें है, आई थिंक दैट इज रेफरिंग टू द जीवात्मा, बिकॉज़ ही इज द लॉर्ड ऑफ द बॉडी एंड द सेंसेस, इन दैट सेंस ही इज द लॉर्ड, नॉट एज ईश्वरा। आई थिंक दैट इज द मीनिंग आई कुड डिराइव फ्रॉम इट, बिकॉज़ he leaves the body, and although he is referring to the Jivatma as the Lord, in that wording is a bit not the Jivatma, not the Jeev Bhuta, okay. in 15:8, in the 8th श्लोक of 15th chapter, not here in 61 पे तो ईश्वर को रेफर कर रहे हैं। उसका ईश्वरा जो है वो जीवात्मा इज ऑलवेज बाउंड, जीव भूत इज बाउंड, ओके। जीव भूत, अच्छा, ही इज द लॉर्ड ऑफ द बॉडी एंड माइंड, इस सेंस में लॉर्ड कह रहे हैं, ना कि एज ईश्वरा। ईश्वरा को तो 61 में कह ही रहे हैं क्लियरली, दैट ईश्वरा इज द, यू नो, ही इज द, इसके अराउंड सब रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज एंड टू सरेंडर ऑन टू हिम। But in chapter 15:8, I think it is referring to Jiva. It cannot be Ishvara, you know, because the Ishvara cannot leave the body and, you know, and he goes from body to body. So why it will change one meaning from one shloka, from one place to another place? So Ishvara to nahi, Ishvara is all pervading. So I think the reference is to the Jivatma. I may be wrong. I'm just making a conjecture for you to think about. डाउट होता है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ईश्वर है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होता है कि why is saying वर्डिंग जरा ना वो नहीं, तो अपने से अलग क्यों बताते हैं? मतलब कृष्णा इज ईश्वरा, कृष्णा इज परमेश्वर, कृष्णा इज भगवान। वही तो अनोमलीज मुझे भी समझ नहीं आई है। चैप्टर 15 के 18 श्लोक में कहता है आई एम बियॉन्ड द सेल्फ, वो भी मुझे समझ नहीं आया, हाउ इज बियॉन्ड, इफ द सेल्फ इज परमात्मा देन हाउ ही इज बियॉन्ड इट, यू नो। तो इन चीजों को मेरे को भी I'm a bit confused, you know. Yatindra ji, when we meditate, we say either soham or hamsa. I am that. I am that. I am that. So I'm just trying to put, I mean, they're all familiar to me, but in the fact,
all these three are leading to the same. Is that whatever that is? I don't know, but this is the description of it. That is being not Krishna in the physical form, but in a eternal form. Yeah. चलिए हमने आई रेज द इशू, मतलब जैसा भी आप लोग कंफ्यूजन लगाया, सब भगवान जैसी No, Exactly. when we I think ultimately it boils down to that only. There's only one consciousness, and and the self is that consciousness, and that consciousness is Krishna. कह लीजिए. see when we Brahman meditate कह लीजिए. today, we'll be doing. हाँ, You तो often say अब देखिएगा कि Soham or Hamsa. I mean, they're all together in the same place. It's a different description, but there's only one, which is other than the we can that we perceive कि भगवान ऊपर है ये. तो I don't know, somehow it looks like it sits राज easier for me that way, that वो जो हम हमसा करते हैं, that's हाँ, राज जी कह रहे हैं कुछ देखिए राज जी बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इशू, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप डिस्कस कर रहे हैं, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है इशू। आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? मुझे देखा नहीं मैंने आपको। नहीं, अब मैंने जब से आपने रेफरेंस दिया नहीं 15 चैप्टर का, उससे पहले आ चुका था मैं। अच्छा देखिए, वो जो 61 श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं ईश्वरा सबके हृदय में स्थित है, वो सबको घुमा रहा है। फिर नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं तू उसकी शरण में जा, उसकी शरण में जा, जो ये ईश्वर जो है हाँ तुम्हारे अंदर, हाँ उसकी शरण में जा। ठीक है। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या वो कृष्ण वो खुद परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ? अगर मतलब जो परम तत्व है वो तो एक है, ओके, और वो कृष्ण है, तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि उनको सीधा ये कहना चाहता कि मेरी शरण में आ? क्योंकि अगले श्लोक में उन्होंने कहा है कि तू मेरी शरण में आ। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि तू उसकी शरण में जा, है? तो क्यों कह रहे हैं उसकी शरण में जाए? उसकी शरण में जा, इसका मतलब यह है कि जिसकी शरण में मैं जाने के कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं। करेक्ट। और ये भी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आगे जाके ना डिस्क्राइब फर्दर डाउन ही से वर्शिप मी, वहां डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे करो, यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर को करो। मैं एक एग्जांपल मैं थोड़ा बोल सकता हूँ, 1 मिनट? हाँ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, जो संकेत भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण नहीं, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं, देखिए मैं इस संसार में हूँ, ठीक है, मैं इस कमरे में हूँ, and let's say this is the representation of संसार। अच्छा, तो मैं इस संसार से बाहर निकलना चाहता हूँ, इस कमरे से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो कैसे निकलूंगा? मुझे आउटलेट पता होना चाहिए, यानी मुझे इस कमरे के बारे में ज्ञान होना चाहिए पहले, तभी मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। तो जब बाहर निकल जाऊंगा तो मैं कृष्ण को पा जाऊंगा। जब तक इसमें हूं तब तक ईश्वर के कंट्रोल में हूं। मेरी तो समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि जहां मैं हूं सबसे पहले वो मैं अपनी 4 दीवार समझूं। ज्ञानेश्वरी में भी यही लिखा है कि सबके हृदय में वास करने वाला जो ईश्वर हो वो सारे भूतों का अहंकार रूपी आवरण ओढ़कर, मतलब ये अंतर आत्मा को मुझे लग रहा है ईश्वर कहता है, अहंकार रूपी आवरण ओढ़कर निरंतर प्रकट होता रहता। वही ईश्वर अपने माया रूपी पर्दे की आड़ में अकेला ही सूत्र हिलाता रहता और पर्दे के बाहर 84 लाख योनियों के चित्तर नचाता रहता है। तो
इसमें भी यही कह रहा है कि ईश्वर जो है वो जो हमारी अंतरात्मा है। हाँ, अंतरात्मा कह लीजिए, या जो शरीर का, Yeah. जो इस जीवात्मा का जीवात्मा, हाँ। वैसा स्वरूप है। परमात्मा नहीं है ये मतलब ईश्वर जो है ये हमारा ही हमारे जीवात्मा है। अच्छा, देखिए, कैन वी गो बैक टू जो यतीन जी ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि आई थिंक वी शुड गो बैक एंड एड्रेस टू दैट। चलिए, मैंने रेस कर दिया, अब आप कर दिए, मतलब ये जितेंद्र जी, आप 65th पे आए, Theory of उसमें तो अगेन oneness. कॉन्ट्रडिक्शन है। इसमें आता है फिक्स योर माइंड ऑन मी, बी डिवोटेड टू मी, सैक्रिफाइस टू मी, हाँ, स्ट्रेट बिफोर मी। 62 में कहा है कि दैट टेक रेफ्यूज इन इन द लॉर्ड, इन ईश्वर। और यहाँ कह रहे हैं कि मी, उसमें करो सब कुछ, एंड आई शैल, सो यू शैल कम टू मी। या तो अल्टीमेट रेफ्यूज तो मतलब यू शुड टेक इन कृष्णा, इन परमात्मा। सो हाँ, अच्छा, तो वहां बताते हैं उस श्लोक में, कौन सा श्लोक की बात कर रहे हैं अभी? 62 में तो ईश्वरा पे रेफरेंस है कि और उसकी 65th पढ़िए, अगर 65th इसी चैप्टर का, एक चैप्टर 18 तो कहते हैं कि मेरी शरण में आ, तो कहते हैं आप कहते हैं मेरी शरण में आ। ये इतना अगर सिंपल है। भक्ति योग के हिसाब से चले तो फिर तो वो मानते हैं कि कृष्ण अपनी ही बात करते हैं। वो कहते हैं कृष्ण तू भगवान से, वो कहते हैं सभी कुछ तो मैं हूँ, मेरे से ही तो सब उपजा है, मेरे से सब कुछ है। तो फिर ईश्वर कह दूं, मैं कह दूं, उसमें क्या फर्क है? जस्ट कंसीडर इट, आई एम द बॉस, सो कम टू मी। ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी, मतलब ये तो मेरे ये ना ख्याल में तो कि बहुत जो एनालिटिक माइंड है उसके लिए वो तरीका समझने वाला है। जो भक्ति में माइंड हो गया है तो वो उस तरीके से समझेगा। और फिर द्वैत और अद्वैत का जो प्रतिपादन किया गया है अलग अलग तरीके से, देखो, उसमें भी अंतर आ जाता है, ये दीपक जी, समझने। मुझे तो बहुत सिंपल लग रहा है। मुझे कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि पहले अपने को समझो। तो हाँ, यही मैं कहना हाँ, चाहता हूँ। ये अपने सीधी को सी तो बात है, समझना ही पड़ेगा, फिर ही बहुत सीधी सी बात है। इसको कॉम्प्लिकेटेड या ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नहीं, कृष्ण कह रहे हैं पहले अपने को समझो। हाँ, या तुम्हारा कौन मालिक है? तुम्हारी बॉडी का जो तुम अपने को समझ रहे हो अहंकार रूप से कि मैं हूँ, वो जो अपनी या आइडेंटिटी है उसको छोड़ के जो रियल आइडेंटिटी है पहले उसको जानो। या ओनली थिंग इज कि अपने को तो समझने में समझ लिया मैंने। हाँ, मैं समझ गया। अब मेरे पास वो पावर नहीं आ रही है जो मुझे अब ईश्वर की पावर जगह जगह दिखा रहे हैं ना कि ईश्वर की पावर बहुत है। हाँ, वो पावर तो आ नहीं रही है। अभी तो मैं अपनी बैक पेन से ही करा रहा हूँ, तो वही नहीं ठीक कर पा रहा। तो ये चीज है ना, उससे हिसाब से बंदा विवश हो जाता, कहता है यार मैं तो लिमिटेड है, मेरे पास फैक्युलिटी पावर एवरीथिंग इज लिमिटेड, आई एम बाउंड इन दिस बॉडी, आई कैन नॉट बी द ईश्वरा बिकॉज आई डोंट हैव पावर, आई एम पावरलेस। हाँ, बट हाँ, आगे चल के थोड़ा अभ्यास करके उसमें अच्छी तरह से स्थित हो जाए, फिर वो बॉडी पेन भी इग्नोर कर सकता है बंदा, हर एक चीज को इग्नोर कर सकता है, बस उसको यहाँ ज्ञान होगा। मेरे पास गीता प्रेस हिंदी की है, उसमें तमवेव या तम का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। तो उन्होंने पूछा कि तम पद किसका वाचक है, तो उसमें कहा कि जिन सर्वशक्तिमान, सर्वधार, सबके प्रेरक, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापी परमेश्वर को पूर्व श्लोकों में समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित बतलाया गया है। उन्हीं का वाचक ये तम है, सैचुरेटेड इन एवरी हार्ट, या यही है। तो फिर वो तो फिर अगला श्लोक जो है इधर पैंसठवें श्लोक में तम से फिर एकदम माम में क्यों आ गए? या इसमें ये है ना? चलिए, अभी विनीत जी कुछ कहने जा रहे हैं, फिर उसके बाद राज जी। हाँ, विनीत जी इसमें से बताइए। जरा क्लैरिटी इससे मिलती है जितेंद्र। दिस इज अनदर दिस थिंग, द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्यूज, सीक रिफ्यूज इन हिम कह रहे हैं।
क्योंकि 61 में कह रहे हैं कि ईश्वरा इज द वन अराउंड रिवॉल्व करा रहे हैं, सब पूरे सब हाँ प्रकृति के वजह से हो रहा है, एंड ही ईश्वरा इज इन चार्ज ऑफ प्रकृति। सीक refuge in him in the sense that he is the doer, तो doership अपने ऊपर मत लो, take refuge in him, ये तो मैंने पहले then you कहा। will get gain supreme peace and eternal abode। ये नहीं कह रहे कि you know to उसको कह रहे हैं take his this thing, that just seek refuge in him, that give the doership to him, seek या refuge in him alone and with all your heart, by his grace you will attain supreme peace। क्योंकि आई doership दे एग्री दिया तो peace आपको मिल गई। और 65th में कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं करें क्योंकि प्रोस्ट्रेटर टू मी, मैं अल्टीमेट तो जो सबस्ट्रेटम है वो पुरुषोत्तम है, तो कह रहे हैं ओके व्हेन प्रोस्ट्रेट टू मी, सैक्रिफाइस टू मी, एंड सब कुछ कह रहे हैं उसलिए, तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन अब नहीं, अब क्लैरिटी लग रही है मुझे। देखिए विनीत जी, मीनिंग ऑफ द वर्ड यही रिफ्यूज, मैंने पहले बताने की कोशिश की थी, एग्जैक्टली ये मैंने बताने की कोशिश की थी पहले, जो है ना, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भ्राम्यंत सर्वभूतानि, मैं भी भूतानी हूँ और मुझको भी नचा रहा है वो, अच्छा नचा रहा है, और मैं दुखी हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे इस समझ में आ जाएगा कि ये सब प्रकृति करा रही है, जो ईश्वरा जो है मेरे विषय वस्तु, वो अनअफेक्टेड है, और मेरा जो अस्तित्व है वो फॉल्स है, और मैंने जबरदस्ती अपने ऊपर सब लाद रखा है, इसलिए मेरे को वो हो रही है। और जैसे ही दिमाग से निकल गया ना, जैसे ही समझ में बैठ गया, उसके बाद फिर कृष्ण या भगवान की। या एक सेकंड राज जी, इसका मतलब है कि जो भगवत गीता में खास करके एज इट इज वाली में जो लोकलाइज्ड परमात्मा की व्याख्या दी हुई है कि एक तो मैं हूँ जीव, राइट, जिस आत्मा, फिर लोकलाइज्ड परमात्मा इन हार्ट, राइट, वो गीता के श्लोकों में से ही। तो in fact you're saying that once we realize who we are, then localized Paramatma is basically me. हाँ Localized भी है and it's सर्वव्यापी भी. या Actually, It's the just basic issue is part that of that both Samkhya flow and of Vedanta both energy. have been covered in the Gita, तो इस confusion इसलिए होता है because it is addressing both the Yes. philosophy, you know, दोनों दर्शन को वो किया गया है, Samkhya भी है इसमें और इसमें वेदांता भी है, so Yeah. the local इसीलिए तो योगी local लोग Paramatma बैठे रहते हैं ना only the self, कंदराओं Potesta में. कह लीजिए, वेदांता में उसे वो कहते हैं, so I think that it's the question of belief। so यह बिलीफ है और उसके बाद प्रैक्टिस है। राज जी कुछ कहने वाले थे आप? राजीव भाई। नहीं, मैं जब दीपक जी आप जब बोल रहे थे तब मेरे मैं ये सोचने लगा कि देखिए, जैसे हम कहते हैं ना शांति चाहिए, ठीक है, शांति चाहिए, तो शांति कोई ऐसी चीज नहीं है अपने आप। शांति के लिए मैं कहूंगा आप सत्यवान बनिए तो शांति मिलेगी आपको। शांति का की जो है शक्ति में है, उसी तरह से मुक्ति की जो है वो साधना में है। तो अब जैसे आप कह रहे थे कि ये तो समझ में आ जाता है मैं क्या हूँ, लेकिन फिर क्या, तो उसके लिए साधना की आवश्यकता है, जो कि मेडिटेशन एक रास्ता है उसका। तो बस हम तो इतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ जानते नहीं है। अब ठीक है। करना अब ये गुरु कराए या कैसे हो ये, लेकिन ये संभव है। ठीक है। देखिए शांति की बात है, एक तो यह है कि अशांति हुई और आपने अशांति को सप्रेस कर लिया, किसी तरीके से जो कर लिया, और फिर आपने समझ लिया कि मुझे शांति प्राप्त हो गई। एक तो तरीका ये होता है कि अशांति हुई, आपको फील हो रही है शांति, और आपने अपने को समझाया, ये किया वो किया और सुना, और वो अशांति दूर हो गई शक्ति। एक दूसरी ऐसी होती है कि अशांति आती ही नहीं है। वो तब नहीं आती है जबकि जब आप ईश्वरा की जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उसकी शरण में हमेशा रहते हैं। त्वमेव गच्छ, उसकी तमेव शरण में जा। तो अच्छा आप देखिए जो विनीत जी, वो कौन सा श्लोक जिसमें मामेकम शरणम जिसमें है, वो कौन सा, क्या श्लोक का नंबर?
अपने यहीं आस पास में है कहीं। मामेकम शरणम ब्रज We अहम have त्वाम already read, yeah. हाँ सर्व मेरी पापेभ्यो। शरण में आ जाओ। हाँ, तो देखिए मैं ना, सब अब आप ये आना चाहिए मस्तिष्क में क्वेश्चन की तुमेव से मामेव कैसे हो गया एकदम। हाँ त्वमेव से मामेव मामेव तो अब चलते हैं, अब ये आप। 66 में है ना, अच्छा सर्वधर्म परित्याग, ये माम के। हाँ, तो तो देखिए। इसमें जो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, ये 66 है। तो अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन जो इसमें है कि ऑल, जो भी हम वी आर सीकिंग प्रोटेक्शन विदाउट लॉर्ड मर्सी, उसको सबको छोड़ के, अगर प्रोटेक्शन कोई भी, इफ वी आर सीकिंग एनी प्रोटेक्शन, वी शुड सीक विद प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड, या सो ये, सब धर्म, धर्म मीन्स के ऑल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन विदाउट लॉर्ड मर्सी, इसमें ये मैंने ये गीता में हाँ, लिखा, फिर ऑल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन जो आप विदाउट मर्सी ऑफ गॉड उसको ट्राई करते हैं, उसको सब छोड़ के। तो इसमें ये नहीं कि हिंदूज मुस्लिम ये सब को छोड़ के नहीं, कि ये सब धर्मों को छोड़ के ये लगा लेते हैं कि सबको छोड़ के मेरी शरण में ना, हाँ ये प्रोटेक्शन विदाउट लॉर्ड मर्सी, जो भी हम करते हैं जो भी वेश, उसको सबको छोड़ के मेरी शरण में आओ ना, ये है सिक्सटी हाँ, देखिए सिक्स इसमें का। है अब, हैवन डन ऑल वेराइटीज ऑफ धर्मास एंड सिंपली सरेंडर या ऑन मी अलोन। या मेरे को, सिर्फ मेरे को। तो, तो पहले तो आपने ईश्वर को शरण, पहले तो कृष्ण भगवान ने कि ईश्वर की शरण में जा, आप कह रहे हैं सिर्फ मेरी शरण में आ। तो इसका मतलब पहले जिसकी शरण में भेजा था, मेरी शरण में आने से पहले तो जो उसकी शरण में जाना पड़ेगा। या अच्छा। अच्छा, अब आपने अब आते हैं किसमें 71 चल रहा था ना दीपक जी। या सो अब 62 वगैरह सब छोड़ के अब 71 पे आ जाए। हाँ, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना था। क्लैरिफाई तो इतना जबरदस्त हुआ कि इस क्लियर एज मड काफी हो गया। नहीं इंग्लिश में बोलते हैं ना, या इट्स क्लियर एज मड। या नाउ वो तो तभी होगा जब बैठ बैठ के करके ध्यान कर कर के अपने अंदर वो जागृत हो जाए, वो लाइट बल्ब चल जाए जल जाए। चलिए, अब 71। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। ये भी मेरे ख्याल से हो गया था पिछले हफ्ते। ये चलिए। क्योंकि मुझे याद है सुरेंद्र जी ने प्रश्न उठाया था कि हु विल बी इनवी लॉर्ड कृष्णा। या कहा था कौन एनवी करेगा भगवान को। ट्रांसलेशन है, इवन दोज हु ओनली लिसन टू दिस नॉलेज विद फेथ एंड विदाउट एनवी will be liberated from sins and attain the auspicious abodes where the pious dwell. Yeah. दीपक जी, आपने ये कैसे कहा था कि क्लियर एज ए मड? आई थिंक वी कम टू ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग। Okay. चलो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो है। हाँ, 72 करते हैं। या कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। ओ अर्जुन, हैव यू हर्ड मी विद ए कंसंट्रेटेड माइंड? कंसंट्रेट की वजह है अटेंटिव माइंड, मतलब या एकाग्रता, अटेंशन पे किया। हैव योर इग्नोरेंस एंड डिल्यूजन बीन डिस्ट्रॉयड? अब कृष्ण भगवान जो है उसी से पूछ रहे हैं कि आया समझ में? हम्म
बजाय इसके कि जब कोई समझाते हैं टीचर तो आखिर में एग्जामिनेशन होता है कि समझे कि नहीं समझे, लेकिन यहाँ कृष्ण भगवान सब अर्जुन के शब्दों पर बिलीव कर लेंगे अगर वो कहेगा कि मैं समझ गया। हम्म। और मतलब जो समझाया तो नेचुरली आप अगर कोई किसी को आप समझाएं तो आप इंटरेस्टेड होते हैं कि जिसको मैंने समझाया कि उसकी समझ में आया भी कि नहीं आया, नहीं तो या मेरा सारा प्रयत्न बेकार गया। तो यहीं पर यही है। अब अर्जुन उवाच देखिए। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। Arjun said, O infallible one, by your grace my illusion has been dispelled and I am situated in knowledge. I am now free from doubt and I shall act according to your instructions. ठीक है, इसमें तो अर्जुन है, कृष्ण भगवान है, और कृष्ण भगवान ने इतनी देर से उसको समझा रहे हैं, तब वो कह रहा है कि मैं आपके ग्रेस से मेरा जो इल्यूजन था, जो भ्रम था, वो चला गया है। And I am situated in knowledge. I am now free from doubt and I shall act according to your instruction. तो इल्यूजन क्या था? इल्यूजन ये था कि उसने रस्सी को सांप समझ लिया था। क्योंकि जब बुद्धि में जब अंधेरा हो, ठीक से ना दिखाई दे रहा हो, मतलब तो कंफ्यूजन हो सकता है। एक हार्मलेस रोप, इट कुड बी अंडरस्टूड एज ए स्नेक, और फिर स्नेक है तो उसके कारण बहुत मतलब डर पैदा होगा बहुत से। और तो इसी तरीके से ये हुआ। तो अब उसको कृष्ण भगवान ने नेचर बता दी, प्रकृति, इतने सारे प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इंद्रिय क्या है, बुद्धि क्या है, ये सब अब तक कृष्ण भगवान समझाते चले गए। कर्म क्या है और कर्म किसको बांधते हैं। कर्म जो है, जो जीव का असली स्वरूप है, उसको नहीं बांधते हैं। ये ये कृष्ण भगवान ने बताया। तो आ, जैसे उसकी एग्जाम्पल है ना, रस्सी में सांप की, उसके कारण घबरा आता है। लेकिन अब जो कृष्ण भगवान ने जो उसको सारे एक्सप्लेन किया, तब उसका मोह हट गया और वो बता रहा है कि नाउ आई एम फ्री फ्रॉम डाउट एंड आई शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो है निष्काम, मतलब जो आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करूंगा। और इंस्ट्रक्शन क्या है? कृष्ण भगवान की इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक है, निष्काम कर्म। हम्म। निष्काम कर्म जो है पहली इंस्ट्रक्शन दी है। उसके बाद बाकी सारी सारी निष्काम कर्म के बाद ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान के बाद फिर भक्ति होती है, ये सब। लेकिन पहली इंस्ट्रक्शन यही है। तो इसीलिए कह रहा है कि अब मैं एक्ट करूंगा तुम्हारे जैसे आपको बता रहे हैं। यहाँ कोई कोई कमेंट है इस श्लोक में? नहीं, निष्काम कर्म तो फिर हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होता है इन डे टू डे लाइफ, उसको जस्ट समझने की ज़रूरत है। वी आर नॉट अर्जुन, वी आर नॉट स्टैंडिंग ऑन अ बैटल फील्ड, you know, facing the dilemma of who to kill and who to not kill. But we are in day to day life here. You know, we get up, we get out, we see people, we have relatives, we have friends, so we basically face each other and reciprocate to each other. So उसी में हमारा ये प्ले चलता रहना है।
यू नो उसी में हमें ये ढूंढना है कि निष्काम कर्म जो है वो मैं कैसे उसका प्रयोग करूं वहां पर, निष्काम कर्म का। बस, राइट। तो वो जहां तक हो सकता है हम करें, पर ऑफ कोर्स यू नो ये जो सारी डीलिंग्स जो आप बता रहे थे ना, सारी डीलिंग्स अमंग फ्रेंड्स अमंग रिलेटिव्स उनके प्रति, तो उन डीलिंग्स में जब कभी दुख की स्थिति आती है ना, उस समय ये नॉलेज अप्लाई करने की उस तो समय असली टेस्ट होता है। नहीं तो बंदा कहे कि मैं तो निष्काम कर्म योगी हूँ, वो तो जब कोई दुख की घड़ी आई या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, उस समय फिर उसका टेस्ट होएगा। फिर अर्जुन की स्थिति में हम आ जाते हैं। फिर अर्जुन की स्थिति में आएंगे, वॉरियर स्टेट में, तो फिर यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, लाइक कि भाई हाँ मैं अपने क्या उसको कहते हैं, अपनी थोड़ी बहुत जो इनकन्वीनियंस उसको छोड़ के मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो देखना पड़ेगा। अब वॉरियर स्टेट ये भी तो होती है, जैसे मान लीजिए मेरे शरीर में कोई व्याधि हो गई कुछ, हाँ, तो उसको भी तो कहते हैं ना कि ही इज फाइटिंग हिज, भी तो यूज करते हैं टर्म ना, ही इज फाइटिंग या वो हिज। कहते हैं ही इज अ फाइटर, ही विल फाइट इट, या तो वो भी ऐसी है, या डे टू डे लाइफ में बस यही देखना है कि जो आप देख रहे हो इर्द गिर्द वो सब सांप है हाँ, असली में रोप हो। या बस जो वही ध्यान में बस वही रखना है कि आप जो इर्द गिर्द जो है सांप जो है असली में रोप है वो। लोग हैं, हम्म, तो उसके उसके दो हैं, देखिए, जो उससे भय तब दूर हो जाता है या तो पूर्ण अंधकार हो जाए ना, या तो ना सांप या दिखे ना रस्सी, तब भी आप खुश हैं। जैसे अब डीप स्लीप में चले गए, तब पूर्ण ना सांप रहा ना रस्सी। ना सांप ना या रस्सी। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, हाँ, तुलसीदास तो सांप को ही पकड़ के चढ़ गए। नहीं वो सांप को पक सांप के साथ है फिर सुख दुख रहेगा। ये सांप सांप को सांप ही समझ लेंगे तो सुख दुख तो रहेगा ही रहेगा सांप को। लेकिन ना वो ये कॉन्सिक्वेंस पता है कि अगर जान ले कि भाई यहाँ रस्सी है वो सांप नहीं है तो में है डर की बात, मतलब कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं, इसमें डर जो लग रहा है, डर हट जाएगा जो कि डर, या या फिर पूरी लाइट हो जाए तो यह हम अल्टीमेट जो बेनिफिट जो बताया हुआ है वो तो भय से निवृत्ति बताया हुआ है, बिकॉज हाँ, इस माया से चलने वाले जगत में जब तक रहना है, इसमें भय बहुत बड़ी चीज है कि हाँ, बना ही रहता है किसी न किसी बात में भय। अभी मैं ये करूँगा ये ना हो जाए, वो करूँगा वो ना हो जाए, यू नो। तो हाँ, देखिए लाइफ में ऐसे पीरियड आते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं ना, इसमें हम्म कोई भय नहीं होता है, सब गाड़ी स्मूथ चल रही है, तो उस हम्म समय भगवान का ध्यान नहीं आएगा। हम्म। Tomorrow, being a holiday, general topic, this discussion will come. मुझे ये नहीं अच्छा लगता. We all have challenge of life, or they look या so surmountable. So tomorrow we'll see if we remember today's Yeah, teaching. we will see if we remember rather than complaining about our problems. No end of it. No end of it. No end of it. Yeah, And I'm talking with a lot of respect and love. I'm not judging yeah, anybody. I'm saying it's nature of human beings that जो नहीं थी, ये जैसे हम बात कर रहे हैं, सडनली ये बंद हो जाए तो दीपक जी की शामत आ गई. There's nobody making it right. I mean, with all the good intention and all the things, yet we forget for that moment. We think it has to be this. So, yeah, आप जो है ये ऐसा ही है. There's no change. It doesn't come that suddenly. What I'm saying. yeah. All right. अच्छा, आगे चले। हाँ जी।
4. अच्छा, अब आता है संजय उवाच। संजय उवाच, अब आ जाएगा। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्. Sanjay said, "Thus I have heard this wonderful conversation between Sri Krishna, the son of Vasudeva, and Arjun, the noble-hearted son of Pritha. So thrilling is the message that my hair is standing on end." वाह, कहते ना, कोई ऐसी बात हो कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो यही मैसेज जो है, इतना अब तक जो हम पढ़ते आए, उसके बारे में संजय बेचारा बता रहे हैं कि दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन श्री कृष्णा, द सन ऑफ वासुदेव, एंड अर्जुन, द नोबल हार्टेड सन ऑफ पृथा। तो यहाँ पर कृष्ण और उनकी फादर का और उसकी अर्जुन की मदर का नाम के साथ कनेक्ट किया है, तो इसका भी कोई कारण रहा होगा। तो इसमें तो कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। या अगला श्लोक भी संजय का ही है। नहीं कहता। ये मेरे में आवाज चली गई। अच्छा, देखिए, या समथिंग हैपेंड, तो आप मिस कर ओके, दी। मैं श्लोक चला देता हूँ। अगला श्लोक भी संजय का है। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्. By the grace of Ved Vyas, I have heard this supreme and most secret yoga from the Lord of Yoga, Shri Krishna himself. ठीक है। ये संजय अपनी बात कर रहा है और वो उसको कह रहा है कि सुप्रीम योग, सुप्रीम एंड मोस्ट सीक्रेट योग फ्रॉम लॉर्ड ऑफ योग श्री कृष्ण हिमसेल्फ। हाँ, तो अर्जुन ने सुना, उसने भी सुना, जो अर्जुन को फायदा हुआ उसको भी, संजय को भी हो गया, संजय को भी हो गया, और हम लोगों पर को धृतराष्ट्र को कुछ नहीं हुआ बेचारे को। सुना उसने भी संजय से, लेकिन उसने भी सुना है ना। Yeah. अच्छा। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः. As I repeatedly recall this astonishing and wonderful dialogue between the Supreme Lord Shri Krishna and Arjun, O King, I rejoice again and again. तो संजय है वो धृतराष्ट्र को रिपोर्ट कर रहा था, मतलब ये जो सारी की सारी सुनी वो धृतराष्ट्र को सुना रहा था। तो यहीं पर वो एड्रेस करता है किंग को, ओ किंग, ये जो है, I repeatedly recall this astonishing and wonderful dialogue between the Supreme Lord Sri Krishna and Arjun. O King, I rejoice and again and again.
अपना रिएक्शन बता रहा है कि मैं तो इसको याद करके आई एम रिजॉइसिंग इन अगेन एंड अगेन। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। And remembering that most astonishing and wonderful cosmic form of Lord Krishna, great is my astonishment, and I am thrilled with joy over and over again. ठीक है, इसमें बता रहा है कि मोस्ट एस्टॉनिशिंग एंड वंडरफुल कॉस्मिक फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कॉस्मिक फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा जो उन्होंने दिखाई थी चैप्टर 11 में, उसकी बात कर रहा है। तो अब आखिरी श्लोक इसका चले देते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतेर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। Wherever there is Sri Krishna, the Lord of all yoga, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will always certainly be unending opulence, victory, prosperity, and righteousness. Oh, this I am certain. Wherever there is Sri Krishna, the Lord of yoga, and wherever there is Arjun. तो देखिए भाई, कृष्ण भगवान तो अपनी लीला करके चले गए हजारों साल पहले, और अर्जुन भी। तो अब ये कैसे है? अभी कह रहा है वेर एवर देयर इज श्री कृष्णा, तो क्या अब भी कृष्णा है? अगर आप हिस्टोरिकल से जाएं तो वो जा चुके हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि वेर एवर देयर इज श्री कृष्णा लॉर्ड ऑफ ऑल योग, एंड वेर एवर देयर इज अर्जुन द सुप्रीम आर्चर, देयर विल ऑलवेज सर्टेनली बी अनएंडिंग ऑपलेंस। तो अब कैसे होगी? तो न अर्जुन है इस समय, न कृष्ण है, कैसे होगी ऑपलेंस, विक्ट्री? आई थिंक ये तो श्लोक धृतराष्ट्र को संबोधित करके बता रहा है कि भाई तू अपना मोह छोड़, ये वास्तविकता तो यही है कि अभी वो वही करने वाले हैं बिन। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, उस समय के लिए बता रहा था ना। उस समय के लिए बता रहा हाँ, है। उस समय के लिए, लेकिन हम लोग भी तो सुन रहे हैं ना। हाँ, हम लोग अब सुन रहे हैं, हमारे लिए तो वही है कि हम लोगों के लिए जो है वो भाव रूप से भाव रूप से है। या रखना है कृष्ण भगवान या को, अपने को अर्जुन जैसा। या या हाँ, यहाँ ठीक बात है, हमने बता दिया कि तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो जिधर कृष्ण भगवान है वही साइड या जीतेगी। कृष्ण तू भगवान स्वयं। तो ये अब हमारा ये हुआ, इसको हम थोड़ा 18th समाप्त चैप्टर कंप्लीट। इसको करते हैं प्रॉपरली। या और हमने बहुत बार भगवत गीता पूरे 18 अध्याय स्टडी कर लिए हैं। हर मैनी बार मैनी कुछ ना कुछ टाइम्स। नई बात सीखने को मिलती है। या एक सेकंड। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्
ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टकोऽध्याय। ओम तत्सदित ओम तत्सदित। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। की जय। सनातन धर्म की जय। की जय। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। चलिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं यह कि कृष्ण भगवान की दया से प्रेरणा मिली हमको गीता अध्ययन करने की, और बहुत कुछ सीखा उनकी शरण में आके। अब देखिए, हमारे जीवन में इसका कुछ प्रभाव होना चाहिए। शांति, ये मटेरियल उपलब्धि के लिए नहीं है, ये है कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, शांति के लिए। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत एंजॉय किया। देखिए, ऐसा लर्न किया। मैं तो यही समझता हूँ कि ये ऐसी संगत जो है भाग्यशालियों को ही मिलती है। हाँ, इसमें प्रॉपर संवाद होता है। सबसे बड़ी बात है संवाद। विवाद नहीं करते हम लोग। और शायद यही विवाद में प्रारंभ पढ़ के क्या है, मिलेगा? जो जिनको आना होता है वो साथ साथ आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने तो न तो कोई प्लान किया था, न कुछ, ये अपने आप ही हो गया। So it is a blessed opportunity for all of us. Yeah, this is blessed opportunities. Yeah, ऐसा संग, ऐसा सत्संग। तो लोग तो बिजी हैं अपने और ड्यूटीज और सारा, लेकिन ये सबसे अच्छा है। सत्संग सबसे अच्छा, कंपनी विद गुड पीपल। या यही, दिस इज द लास्ट मैसेज ऑफ प्रभुपादा, जो सत्संग इज द बेस्ट। इफ यू आर कंपनी विद ट्रू सोल या डिवोटेड पीपल, वो सबसे अच्छा यही है। सो लकली वी फाउंड इट। बिन सत्संग विवेक न होई, राम But कृपा। yeah, बिन सुलभ satsang न is the सुख। best. Yeah. मैंने कहा शुरू में जब हम from the temple we got into COVID and we were doing basically meetings. Then meditation came in by through our talk, and then various subjects जो आप Thursday को करते थे. They didn't initially start in that way. I think they took role bit by bit, and then we started doing Thursday, and we added Monday, and meditation at least on 2 days, which is very, very, very fortunate. Yeah, that is when you joined, Surendraji. Like this actual Bhagavad Gita discourse, पहले से आप we have been doing since year 2013, 2012. 2012. Around June or sometime then we have been doing that. On Fridays we were doing that, and then Dev Bhatia's office closed from that location. Then Omji offered his place, so he said, "Come to my place on Saturdays, though I won't do on Fridays." So we started going to Omji's place on Saturday afternoons. Yatinderji was, of course, riding on his bike there every time. Yeah. I'm saying we could continue. I mean, it's my wish. Next Monday, Thursday, we can start all over again. So you want to start Bhagavad Gita again? Yeah. So that's another thing we have to discuss. Like for the satsang sadhana Thursday 3 to 5 program, this Zoom. If we want to continue this, what do we want to study? Thank you. Surendraji said Bhagavad Gita starting again from chapter 1. Actual Gita start from chapter 2. So we should start from chapter 2. Yeah.
second. In first chapter, there is description of warriors Beginning all over. who are willing to fight. Second chapter, Yeah, so yeah, onwards, yeah, it's good, yeah. अच्छा, yeah. मेरा सजेशन है आपका क्या सजेशन है? गीता, हाँ, हम लोग एक दफे फिर से करेंगे। उसके पहले हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें, मतलब तो जो कई चीजें जो गीता में समझाई हैं उनका थोड़ा डिटेल में कठोपनिषद में ना, कठोपनिषद में उनका, कठोपनिषद गीता जितनी लंबा नहीं है। कि आपसे एक छोटा ही दफा होता की थी, you done it with us. हाँ, तो Yeah. उसको अब जो हमने गीता की नॉलेज एक्वायर की है उसकी लाइट में हम कठोपनिषद है वो करेंगे तो थोड़ा और मतलब फ्रॉम डिफरेंट एंगल हमको देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर उस कठोपनिषद के बाद फिर हम लोग गीता फिर से चालू कर देंगे। तो मेरी तो मौज ही मौज है, जो जहाँ से भी ले चलो बहुत अच्छे। Name of Lord Krishna, yeah. Name of Lord, yeah. ठीक है हरीश जी, कठोपनिषद। बिल्कुल ठीक है जी, कठोपनिषद मेरे पास है। हाँ, मैंने वैसे पढ़ा भी कुछ ना, आपने लिंक लेकिन बड़ा दिया अच्छा। था इसका पहले। मैं लिंक मुझे भी लॉर्ड यमा को देंगे वो इसका ना, बिल्कुल 3 दिन वेट, वही है, ही केप्ट ऑन वेटिंग फॉर 3 days एट द डोर ऑफ लॉर्ड यमा। तो बड़ा अच्छा उसका एडवाइस। इसी के बाद गीता का ना, हाँ, लेकिन गीता का एक्चुअली मुझे बहुत शौक है ये तो मैं जहाँ से अभी मैं देख रहा हूँ, इफ यू कैन वॉच, मेरे पास ये गीता 7 पड़ी हुई है। ये डिफरेंट डिफरेंट है, सबकी डिफरेंट है। लेकिन मेरी ये थोड़ी वीकनेस है, जब भी जाता हूँ मैं गीता खरीदता हूँ। अभी गया टेम्पल तो वहाँ से 2 गीता और भी। तो आई ट्राई टू गिव ऑन बर्थडे, किसी का भी बर्थडे हो मैं गीता देता हूँ रैप करके। तो ऐसे गीता का या और भी कोई ऐसे ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप या मुझे वीकनेस गीता का है, बताते नई हैं। नई गीता पंजाबी में पढ़ी, या हिंदी की मेरे, या इंग्लिश की भी है। या हम तो कहेंगे आपकी स्ट्रेंथ है कि आप या गीता खरीदते ये हैं। गीता का मैं देता सबसे बेस्ट है, मैं सोच रहा हूँ या ये इट्स योर स्ट्रेंथ। दिस इज द बेस्ट ऑफरिंग, या यस। दिस इज द या बेस्ट गिफ्ट। कोई भी बर्थडे गिफ्ट पे या कैसे उसको रैप करके, तो लॉर्ड कृष्णा 18 चैप्टर में यही है, या बिल्कुल। या तो बड़ा हाँ, अच्छा है इसमें। I would say I got to, I'm totally ignorant in that this. अगर आप ना करते तो मैंने कभी इसमें नहीं वेंचर करना था। तो अच्छा। हमारे गुरुओं ने जो जो चीज़ें निकाल कर हमें बताई हैं, I followed that. So this is a great opportunity for last three years now that we've been going on. 2 years, 3 years. Yeah, So at least. it's a dimension which is enhancing my direction of life. So I can't lose on this thing at all. जो भी Yeah. करोगे, जब भी करोगे, I'm grateful. या 3-4 साल हो गए हमें। 4 साल हो गए ना? 2021 के भी मैंने कुछ वीडियो डाले हुए हैं भगवद गीता के, उसमें YouTube पे हैं सारे। Before I forget it, Deepak ji, we should be sending you some money Pardon? for this Zoom thing. Zoom thing we renew again in September, so there's Okay. plenty of time. We got I'll send you this week to your $50. ठीक है, मैं भी I will send it. That will come. yeah, Give it to anybody. I get it. Yeah, I'll just save it in there. Yeah, It's priceless what we got here. Absolutely priceless. yeah. या दीपक जी, आप वो अपना डाल देना उसमें जहाँ पे ट्रांसफर करना है। अच्छा जी, चलिए वो तो किस चीज का, आप ये डोनेशन का है कुछ या? No, what it is, we contribute towards running of the Zoom itself. Yeah, that's good. Yeah. It's voluntary. Not everybody has to do it. Yeah. But we've been doing it as regularly. I mean, Deepak ji spends a lot of time, and Yeah, naturally. and he doesn't need to ask us. We should be the one. Yeah, that's good. Ask him. दीपक जी, आप वो उसका लिंक डाल देना अपना, जिस पे ट्रांसफर करनी है। या ई Yeah. ट्रांसफर का इज गुड आप ना, ई आस्क ट्रांसफर करने का का मौका ही नहीं छोड़ते, नहीं तो मैं ई आस्क भी ट्रांसफर कर लूंगा। ऐसी तो ई- बात नहीं है। वो But, लिंक जो ई ट्रांसफर वाला ना, Yeah, ई ट्रांसफर वाला लिंक आप भेज देना ना, उसमें ईमेल Yeah. होता है। मैं Yeah. ईमेल भेज देता हूँ, वो ईमेल यूज कर लेना आप, वो उसमें ठीक डायरेक्टली चले जाता है, तो Yeah. कोई क्वेश्चन वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बैंक में ईमेल email वही कर ना, देना। बिल्कुल Yeah. बिल्कुल। आप ग्रुप में ही डाल देना प्लीज, इसी सत्संग ग्रुप में ना। ओके, ठीक है।
या इसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। Yeah, And it's not compulsory. It's या दैट्स yeah, गुड, yeah, या just so be honest, there's enough people who will pay for नहीं, it. दैट्स गुड, या yeah. चलिए, Well, तो अब एक भजन कर लेते हैं भगवान कृष्ण मेडिटेशन। का ही। आई एम थिंकिंग वी शुड कोई ऐसा स्पेशल फंड्स वगैरह क्रिएट करना चाहिए कि मंथली या एवरी मंथ वो किसी डोनेशन अच्छे नोबल काज के लिए दीपक जी भेज दिया जाए, एवरी मंथ ना करना, ऐसा हो जाए तो दैट्स गुड ना, Yeah, I फॉर will एनी agree. काज, या I will like that too. Yeah. If I humbly request you, एवरी please do मंथ, not get क्योंकि involved. हमें Just भी you can, वो my हमें भी request मौका would मिल be, जाएगा कि एवरी मंथ ना यू कैन मेरी request है डोनेटिंग आपसे फॉर गुड सबसे, काज ना, let's 50, let's 100 look जितना at भी this thing उसमें from होगा। that, please. Let's या separate वो from it सेपरेट रखो। individually. जो भी मैं करता हूँ, I send a lot of places. Let's continue your या own. Don't. No, भाई I think सुरेंद्र जी, ये भी बुरा आइडिया नहीं है जो हरीश जी या बोल रहे हैं। रेगुलरली ना, it becomes too much complicated. रेगुलरली या हाँ, उसको, तो आपको नहीं, जिसने नहीं फॉलो करना मत करो ना, या Well, जिसने करना है रेगुलरली, वो कर लो। या I mean, नहीं, if I बड़ा was अच्छा है Deepak ji, अगर I would find it रेगुलरली very एवरी hard मंथ also. हो जाए। दीपक जी इंडिविजुअली को ऐसे ऐसे, होता है ना कि कई बार दिमाग से उतर जाता है, ऐसे ऐसे याद रहता है हमें। देखो so सरोज दीपक जी जी ऐसा है at कि his own discretion he can use that money, या okay, आई फॉर थिंक नोबल का, आई कहीं लाइक भी इट। या भेजना हो कुछ हो। I'm या speaking on आई थिंक behalf of सुरेंद्र Deepak जी ji इज who राइट। अपना disagrees with अपना me. डोनेट Because करते he's रहो doing a आप big role जहाँ for भी us. करते हो। If he wasn't अभी here, अगर we wouldn't सुरेंद्र put जी it. के नाम So या let's दीपक free जी के him नाम for his जाए। own time and not give this मेरे responsibility at पास all. कोई कोई ऐसी फेवरेट चैरिटी नहीं है जिसको मैं कहूँगा कि हाँ चलो इसको डोनेट करते हैं। कोई इंडिया में हो ऐसा कुछ ना, बिल्कुल डोनेट या करना। नहीं, इंडिया में भी नहीं है कोई ऐसी फेवरेट चैरिटी। मैं तो वो यूज़ करता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो या अपना पहले वो कर लो, बिगिंस एट होम। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ऐसे जो हमारा लोकल मंदिर है उसको डोनेशन भेज देते हैं साल में 2-3 बार। फूड फूड बैंक्स हैं जहाँ हाँ, पर food लोग bank का यहाँ बेचारे fair, भूखे भागे रहते हैं, fair share. उनको डोनेट कर देता हूँ। फूड बैंक अम, का और बेस्ट कोई है। आपदा कहीं आती है तो उसमें थोड़ा सा डोनेट कर देता हूँ। बस इतना ही, जिस अपनी क्षमता के हिसाब से वैसे मैं कर देता हूँ। वैसे मेरी कोई वैसे खास फेवरेट चैरिटी नहीं जिसको मैं बोलूँ कि हाँ जी इसको डोनेट कीजिए, इसको कीजिए। या ऐसा ऐसा मेरा कोई है नहीं। गुड। तो अगर कोई आ गया कोई रियली वर्थ वाइल डोनेटिंग तो मैं आप सबको बताऊंगा, एंड देन यू कैन थिंक अबाउट इट वेदर यू वांट टू डोनेट देयर और नॉट। बट अभी तक तो कोई ऐसा है Until नहीं। then you can reserve this fund with you या या रेगुलरली करके, ओके जी। वो फंड अपने पास रखे, अगर कोई आ गया तो आप कर ले अपने आप। या अह, चलिए, तो अभी एक भजन कर लेते हैं, और किसी ने भजन करना होगा तो। उषा आनंद जी कुछ बोल रही हैं मगर आपकी आवाज़ नहीं आई। आ रहे, अब आ रही है। अब आ रही, हाँ बताइए। फिर ग्रुप में डाल देना, उसी से फिर हम एक ट्रांसफर कर दें। ठीक है जी, ठीक है। ऐसा लगता है सत्संग ग्रुप जो है वो डिलीट शायद हो गया, मेरे पास नहीं है अभी। ओ हाँ, रियली? तो अच्छा, मैं आपको सत्संग ग्रुप में फिर दोबारा ऐड करता हूँ। अगर कोई भी सत्संग ग्रुप के मैसेजेस नहीं देख सक रहा हो तो मुझे बता देना, मैं उनका नाम दोबारा से ऐड कर दूंगा। कई ये- बार हाँ, वैसे ही पता नहीं कैसे निकल जाता है बंदा सत्संग ग्रुप से। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपने आप को नहीं निकाला, कैसे मैं निकल गया? इधर मैंने भी नहीं किसी को निकाला, मैं तो किसी को निकालने वाला हूँ ही नहीं। मैं तो कहता हूँ इसमें बने रहो, you know। चलिए एक भजन करते हैं, उसके बाद फिर किसी ने और अपना भजन करना हो या कविता करनी हो तो तैयार रखिए। स्पीकर ऑन करता हूँ। सी एंड प्रो डी फॉर 146।
हरि ओम। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण है, परम कृपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के दुख सुख समझाए। अजर अमर है परम तत्व यूं, काया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के, सदा प्रतिपाल हरि। जय दीन दयाल हरि, हे परम कृपाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रस खान तो रस की खान हुए। श्याम के रंग में रंग गई मीरा, रस खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए।
मात जसोदा ब्रज नारी के, मात जसोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरि, हे दीन दयाल हरि। जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, हे परम कृपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। जय जय कृष्ण गोपाल हरि, जय दीन दयाल हरि, जय दीन दयाल हरि। हे कृष्ण गोपाल हरि। बहुत सुंदर, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए हम्म, आप लोग भजन करिए कोई, अभी समय है थोड़ा सा। हाँ, अगर नहीं करना है तो फिर हम 440 पे वो या मेडिटेशन कर लेंगे। ठीक है। कोई राजी कुछ सुनाएंगे भाई साहब? नहीं मैं और उस उषा दिन मोहनी जी कह रही थी वो सुनाने के लिए कुछ पिछली कौन? बार। हाँ मोहिनी जी कुछ कह रही उषा, थी। हाँ मोनी जी। अच्छा, कोई ये शीर्षक है अस्तित्व का अनुग्रह। अस्तित्व का अनुग्रह। तेरे किस अनुग्रह को मैं नमन करूं, तेरे किस अनुग्रह को मैं नमन करूं, तेरे किस वैभव को मैं पूजा करूं। जीवन के अर्थ को खोजती रही, जीवन के अर्थ को खोजती रही, परछाइयों में मैं भटकती रही, परछाइयों में भटकती रही। कभी कोसती खुद को नासमझ बनकर, कभी कोसती खुद को नासमझ बनकर, कभी भाग्य को दोष में देती रही। सोचा कि व्यर्थ है ये जीवन मेरा, बस समय की धारा में बहती रही। सोचा था कि व्यर्थ है जीवन मेरा, बस समय की धारा में बहती रही। कर्तव्य के पथ को ही साधन समझा, कर्तव्य के पथ को ही साधन समझा। हर पल व्यवस्था में, हर पल व्यवस्था में मैं जिया करती। पर फुर्सत जो आई तो आभास हुआ, पर फुर्सत जो आई तो आभास हुआ। जो लम्हे बचे थे वे बारी लगे। एक शून्य सा एक शून्य सा अंतर मन में पनपा, पर उस शून्य में ही थी खोज छिपी, पर उस शून्य में ही खोज छिपी। खाली समय की भी महिमा होती, खाली समय की भी महिमा होती, जहां आत्मा ने खुद को जानना चाहा। इस दौड़ धूप में, इस बागम बाग में हम खो चुके हैं अपनी पहचान को। अहम के चोले में खुद को लपेटा, अहम के चोले में खुद को लपेटा, समेटना चाहते संसार को। पर पंच तत्वों की ये रचना अद्भुत, जिससे समझने का वक्त न मिला। जो सृष्टि का है एक बस खिलौना, वही खुद को ब्रह्म समझ बैठा। अब जो जागी तो पाया मैंने, सिर्फ कर्म ही नहीं अस्तित्व,
सिर्फ कर्म ही नहीं अस्तित्व, जब अब जो जागी तो पाया मैंने, सिर्फ कर्म ही नहीं अस्तित्व भी है अपना, अनुग्रह तेरे हर रूप में सुंदर, अब हर श्वास में अनुभव करूं तुझको। वेरी गुड। हर बहुत श्वास अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। Yeah. सुन अभी मेडिटेशन में यही करेंगे, हर श्वास में अनुभव करेंगे। बहुत अच्छे। मेडिटेशन बहुत की अच्छा है Yeah. 20 मिनट मेडिटेशन। हाँ जी। अच्छा, चलिए तो अभी इसको बंद करते हैं अपने रिकॉर्डिंग को। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। एक और पूरा सत्र भगवत गीता का हमारा पूर्ण परिपूर्ण हो गया। तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।